हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छी होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये वाला व्लॉग है मेरा अष्टमी पूजा वाले दिन का। सुबह के लगभग बज रहे हैं 7 और आज सुबह मैं 5 बजे ही उठ गई थी क्योंकि पूजा है तो जल्दी जल्दी से पूजा मुझे करना था। साथ ही कन्या वगैरह भी है तो बच्चों के लिए भी लाइन लगी रहती है कि हमारे यहाँ पे भेज दो, हमारे यहाँ पे भेज दो। तो सारे काम से फ्री होके नहा धो के यहाँ पे मैं आ गई थी रेडी होने के लिए। तो आज है मेरी पूजा और ये वाली पूजा जो है ना, एकदम कहते हैं ना 16 श्रृंगार करके करने चाहिए। तो मैं इस वाले दिन बहुत ही अच्छे से रेडी होती हूँ। तो आज मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि अगर मुझे कहीं जाना हो या कुछ भी फेस्टिवल वगैरह हो तो मैं कैसे रेडी होती हूँ। तो ये वाला मेकअप वीडियो है छोटा सा, जो मेरे तरह है जिन्हें नहीं आता, बिगनर्स है, तो उनके लिए कि मैं कैसे घर पे रेडी होती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने मेरा DIY क्रीम लगाया है, उसके बाद मैंने ब्लू हेवन का लिप बाम लगा लिया था और अब मैं होंगी रेडी। तो यहाँ पे जो मैंने आपको पाउच दिखाया इसमें में रहता है मेरा सारा मेकअप का सामान। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे निकाल ली है जो भी मुझे यूज़ में लगेंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लगा रही हूँ प्राइमर। प्राइमर जो है ना हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूथ बना देता है। कई बार होता है ना, मेकअप करते हैं, फाउंडेशन या कुछ लगाते हैं तो वो मतलब दिखता रहता है कहीं कहीं से जैसे क्रैकी सा। तो ये लगाने के बाद अगर आप यूज़ करते हो ना तो बहुत ही स्मूथ मेकअप होता है आपका। और ये मेरा फर्स्ट ही है, मैंने ख़रीदा है। मतलब जब मैं अभी गई थी ना, जब मैं भांजी की शादी में, तब मैंने सारी चीज़ें ली। उससे पहले मैं इतना नहीं करती थी मेकअप। बट हाँ, कहते हैं ना कि थोड़ी बहुत चीज़ें आपको आनी भी ज़रूरी होती है। वक्त के साथ साथ चलना चाहिए, नहीं तो फिर हम पीछे छूट जाते हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने प्राइमर लगा रही है अच्छे से, बस एक मटर के दाने के बराबर ये में लगाना रहता है। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ NY बेक का 3 in 1 फाउंडेशन। इसमें फाउंडेशन भी है, मॉइस्चराइज़र भी है और प्राइमर भी है। और ये ना एकदम लिक्विड के फॉर्म में आता है और ये इतने अच्छे से आपकी स्किन पे ब्लेंड हो जाता है ना कि मतलब पता भी नहीं चलता है। बस आप अपने स्किन टोन के हिसाब से मंगाइए। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और सबसे अच्छी चीज़ ये है ना कि मतलब बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। जैसे फाउंडेशन वगैरह लगाओ ना तो कई बार होता है कि वो हमें अलग से दिखता रहता है। तो ये ना एकदम भी पता नहीं चलेगा और बहुत ही अच्छी सी शाइनिंग और ग्लो आपके फेस को देगा। तो आप देख सकते हो। और सबसे चीज़ पता है क्या होती है कि जब हमारे पास बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, तो हमारा जो मेकअप होता है वो बहुत जल्दी वाला होता है। मतलब मुझे तो रहता है कि 10 मिनट के अंदर रेडी हो जाओ, वैसा वाला। तो जो लोग मेरी तरह है जिनके बच्चे छोटे छोटे होंगे वो रिलेट कर पाते होंगे। आप लोग भी ऐसे करते होंगे कि जब हमें मेकअप करना हो ना तो हमें लगता है कितनी जल्दी से कर लें। तो बस मैं भी वैसे करी थी क्योंकि बच्चे ना अभी नीचे गए हुए थे। नीचे भी पूजा है तो इस वजह से। बाकी अभी कन्या वगैरह खाने के लिए 8:30 बजे के बाद से फिर जाके लगेगी लाइन। तो मैंने सोचा बच्चों के रहते ही मैं जल्दी जल्दी से पूजा कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने फाउंडेशन अच्छे से लगाने के बाद फिर मैंने लगाया था मेरा कॉम्पैक्ट। और उसके बाद जाके फिर मैं यहाँ पे लगाऊंगी। ये मेरे पास बहुत ही छोटा सा आई शेडो का पैलेट है और इसमें से मैं बस 3 ही कलर यूज़ करती हूँ। पिंक, पीच मतलब, और एक जो रेड सा शेड होता है वही। ज़्यादा मैं नहीं करती, मुझे बस यही 3 कलर पसंद आते हैं। तो बस मैं इसे अपने हाथ से ही अपने आँखों पे के ऊपर लगाऊंगी आई शेडो को। और इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। मुझे लगता है ना मेकअप मतलब इतना, मतलब ज़्यादा मेकअप फिर अच्छा नहीं लगता है। इतना करो कि वो नेचुरल भी लगे और थोड़ा सा आपका जो फेस है वो भी देखने में अच्छा लगे। तो मैं बहुत लाइट सा करती हूँ बट हाँ वो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों आइज़ पे अच्छे से लगा के इसे ब्लेंड कर लिया है। थोड़ा सा मैंने इसमें जो वो कलर होता नहीं, क्या बोलते उसको, स्किन कलर, वो भी मिक्स किया था। उसके बाद सेम कलर से मैंने यहाँ पे लगाया है ब्लश। तो ब्लश हम जब भी लगाते हैं तो ये चीज़ ध्यान रखना होता है कि ये अच्छे से हमारी स्किन में ब्लेंड हो जाए, अदरवाइज़ ना फिर वो देखने में अलग सा ही लगता रहता है। तो फिर मैंने इसे भी देखिए अच्छे से ब्लेंड कर लिया। और आप देख सकते हो बहुत लाइट सा मेकअप है बट देखने में अच्छा लग रहा है। तो बस अब मैं यहाँ पे लगा ले रही हूँ बिंदी। और बिंदी और सिंदूर से ही हमारा चेहरा जो है एकदम से खिल जाता है। सबसे मुश्किल चीज़ आज मैं लगाऊंगी और वो है लाइनर। लाइनर ना मतलब क्योंकि लगाते नहीं है ना, हैबिट नहीं रहती है, तो फिर वो हो जाता है एक आँख में दूसरी तरीके से और एक आँख में दूसरे तरीके से। मेरे साथ तो ये अक्सर ही होता है। बहुत मुश्किल, सबसे मुश्किल काम मेकअप में मुझे यही लगता है। किस किस को लाइनर लगाना आता है अच्छे तरीके से मुझे बताना, और जो मेरी तरह हैं वो भी मुझे बताएगा। इधर बच्चे अभी नहीं आए हैं ना तो मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी से रेडी हो जाऊँ। एक बार वो लोग आ गए ना तो फिर मेकअप तो भूल ही जाओ कि मैं कर भी पाऊँगी। और अभी मैंने नेल पेंट भी नहीं लगाया था और बाकी तो जो भी चीज़ें थी तैयारी वो मैंने करके रखी हुई थी। तो फिर यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ मेरा ये लिपस्टिक। ये पिंक के शेड में है। वैसे मुझे ना लिपस्टिक रेड या मेहरून ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी कलर्स के मैं बहुत मतलब ट्राई कर लिया पर पता नहीं क्यों मुझे ना अच्छे नहीं लगते रहते हैं। तो बस अब मैं पहनूंगी मेरी ज्वेलरीज। और ये देखिए यहाँ पे मेरा बहुत ही लाइट सा मेकअप हो गया है। तो अब हम करेंगे फाइनल लुक। तो ये वाली ना मेरे पास गोल्डन कलर की और
कुंदन में ना ये ज्वेलरी है, मैंने ये यहीं से ली थी, बहुत ही सुंदर सा है, तो मैं इसे पहनूँगी। ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया था ना, तो इसके साथ ईयरिंग भी है हैवी सा, तो मैं वो भी पहनने वाली हूँ। और एकदम मतलब जो नए दुल्हन वाला लुक होता है ना, बस मैंने वही क्रिएट किया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो देखिए यहाँ पे मैंने ईयरिंग भी पहन ली है, और आप लोग बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। साड़ी भी बहुत ही सुंदर लग रही है। ब्लाउज़ पता नहीं, मतलब मेरे हस्बैंड जब उन्होंने कॉल किया ना, तो कह रहे ब्लाउज़ अच्छा नहीं लग रहा है, बाकी साड़ी बहुत सुंदर है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं पहन रही हूँ लहठी। हमारे यहाँ पे ना कुछ भी होता है, शुभ या पूजा हो, शादी ब्याह वगैरह हो, तो लाख की चूड़ियाँ ही पहनी जाती है, उसे शुभ माना जाता है। यहाँ तक कि शादी के 1 साल तक हमारे यहाँ पे लाख की चूड़ी ही पहनी जाती है, उसके अलावा आप कुछ नहीं पहन सकते हो। मतलब 1 साल के बाद आप कांच वगैरह पहन सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको ये पहनना होता है। तो बस यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी। यहाँ पे मैंने ब्लिंकिट से कुछ मेरे सामान वगैरह मंगवाए थे। कल जैसे मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा बारिश आ रही थी, तो मैं फूल और मिठाई नहीं ला पाई थी। सुबह भी मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं जाके लाऊं, और आज भीड़ भी बहुत ज़्यादा होगी, तो फिर मैंने ब्लिंकिट से ही ऑर्डर किया था। तो यहाँ पे अमूल का मोतीचूर लड्डू मंगवाया था मैंने, और साथ में मैंने ये फूल मंगवाए थे। बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए अगर कभी हम ऐसे हो जा मतलब दिक्कत हो जाती है कि हम नहीं जा पाए या नहीं कर पाए, तो ईज़िली जो है ये घर पे हमारे आ जाता है। और हम हाउसवाइफ़ है, बट हमें हर एक चीज़ आनी चाहिए। हम क्या होता है ना, डिपेंडेंट होते हैं अपने हस्बैंड पे, भाई पे, पापा पे। तो ऐसा नहीं है, हमें खुद करना चाहिए, और ये मैंने खुद ही ऑर्डर किया था। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने जो मेरी ज्वेलरीज़ वगैरह थे वो पहन लिए थे, और मैंने नेल पेंट भी लगा लिया है। और मेरे पैरों में मेहंदी मैंने पूरे 7 साल बाद लगाया है। मतलब कि मेरी शादी पे जो मेरी मेहंदी लगी थी ना पैर में, उसके बाद ये मैंने पहली बार ही मेहंदी लगाई है, क्योंकि हो ही नहीं पाता था, और वो भी मतलब जैसे तैसे लगा ले, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, तो मेरी पूजा की सारी तैयारियाँ हो गई है। छोटी सी माता की चौकी लगाई है मैंने, और जो भी माता की मेरे पास फ़ोटोज़ वगैरह थी, और ये मेरी गौरी माता है, तो वो सब मैंने रख दिया है। दिए वगैरह, प्रसाद वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे रख दी है। और ये जो है ना खोंच जो भरते हैं, मतलब कि बेटी की जब विदाई होती है ना, तो ऐसे की जाती है, तो वैसी हमारे यहाँ पे होती है। तो ये चुनरी जो है मैं माता के लिए लेके आई हूँ। इसके अलावा ये है ब्लाउज़ का पीस, तो इसी में बांधते हैं, या तो आप साड़ी में बांध सकते हो, या तो ब्लाउज़ के पीस में भी बांध सकते हो, बस वो लाल या पीले कलर का होना चाहिए। तो यहाँ पे फिर मिठाई है, और फ्रूट्स में नारियल है, केला है, सेब है, और यहाँ पे सारी सुहाग की चीज़ें हैं, जैसे कि सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, लिपस्टिक हो गया, और चूड़ी हो गई। मतलब जितनी भी आप सुहाग की चीज़ें देना चाहो सब इसमें डाल सकते हो। तो बस यहाँ पे मैंने सारी तैयारियाँ कर ली है। बच्चे नीचे नीचे ही थे, मैं आवाज़ लगा रही थी तो आ नहीं रहे थे। मैंने कहा चलो मैं पूजा स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि फिर टाइम लगता है इसमें भी। और शादी के 5 साल तक ना, मतलब मंदिर में जाके बहुत अच्छे से की जाती है ये वाली पूजा। उसके बाद भी मतलब मंदिर में जाके करें तो अच्छी है, लेकिन नहीं जा सकते तो फिर घर पे भी कर सकते हैं। तो 2 साल से तो मैं घर पे ही कर रही हूँ, और 2 साल से ऐसे हो रहा है ना कि ये साथ में नहीं रहते हैं। अदरवाइज़ फिर हम साथ में ही मिलके पूजा करते थे। लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था कि ये नहीं थे, मैंने अकेली ही पूजा करी थी, क्योंकि जो मेरी दादी सास हैं उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। मतलब ऐसा था कि अभी हैं तो तभी नहीं है, तो पूजा भी मतलब एक होता है ना रोते रोते डर से, वैसे ही करी थी मैंने लास्ट ईयर भी। तो ये नहीं थे उस टाइम पे भी, और इस साल भी नहीं है ये, तो मुझे अकेले ही ये वाली पूजा करनी पड़ रही है। तो सबसे पहले तो गौरी माता की पूजा की जाती है हमारे में। मतलब शादी के बाद सबसे पहले मतलब पूजा आप करते हो तो गौरी माता की ही की जाती है, और ऐसे मतलब ढक के करते हैं, मतलब दिखना नहीं चाहिए जब आप गौरी पूज रहे होते हो। तो आप लोगों की यहाँ भी ऐसी कुछ अगर रिवाज हो तो बताइएगा। हमारे बिहार में तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप गौरी माता की पूजा करो। और यहाँ पे देखिए बाबू रोते रोते आई थी, पता नहीं आशी ने शायद से डांट दिया था, तो इस वजह से ये शिकायत करने आई थी। तो मैंने कहा चलो अच्छा है, कम से कम मैं अकेले पूजा तो नहीं करूँगी। तो फिर मैंने बाबू को बिठाया, और मैं फिर पूजा करने लग गई थी। तो सबसे पहले यहाँ पे माता रानी की पूजा करी। और ऐसे टाइम पे ना मतलब बहुत ज़्यादा फील होता है, जब कोई त्यौहार होता है या कोई पूजा वगैरह होती है, तो अकेला सा लगता है। ये रहते थे ना तो बहुत अच्छे से हम लोग करते थे, चीज़ें साथ में बैठ के करते थे। पर ठीक है, अगले साल से भगवान ने चाहा तो सब कुछ बहुत बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पे मैंने ना मिक्स वाला फूल मंगवाया था, माला नहीं मंगवाया था। तो मिक्स फूल में क्या होता है ना कि आपको बहुत सारे, जैसे कि गेंदे का भी आ गया था, गुलाब भी आ गया था, और एक और फूल आया था। लेकिन जब माला मंगवाते हैं तो सिर्फ वो गेंदे का ही होता है। तो इसमें इस पूजा में ना मतलब कहते हैं माता रानी को गुलाब चढ़ाना चाहिए, बहुत अच्छा माना जाता है। तो फिर मैंने यहाँ पे छोटी सी माला बनाई थी माता रानी की, और आशी भी आ गई थी। तो मतलब मुझे ये लगा चलो ठीक है, बच्चे तो हैं, कम से कम मैं साथ में पूजा कर रही हूँ। तो नहीं तो फिर दोनों जो है ना एक बार कन्या खाने अगर निकल गए ना, तो फिर तो मतलब 2-3 घंटे तक नहीं आते। ऐसे हो जाता है ना कि अंदर आने का ही नहीं मौका लगता है, मतलब वहीं से वहीं लेके चल जाते रहते हैं सारे। और इसी दिन जो है ना बेटी की जो माँ होती है उन्हें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जिनके घर में बेटियाँ हो ना उन्हें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। बाकी दिन तो भाई बेटी हो जाए तो सब दुखी हो जाते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं माता को चुनरी चढ़ा रही थी,
और उसके बाद जाके अब मैं भरूँगी खोइच जो होता है। दोनों बच्चे चले गए थे, मतलब पूजा के टाइम पे थे, उसके बाद फिर दोनों चले गए थे। तो यहाँ पे या तो आप साड़ी में भी भर सकते हो या तो ब्लाउज़ का पीस में भी भर सकते हो, बस वो लाल होना चाहिए या पीला होना चाहिए, क्योंकि लाल और पीला शुभ माना जाता है। तो मेरे पास ये लाल रंग का ब्लाउज़ का पीस है, तो मैं इसी में भरने वाली हूँ। और साड़ी रहती है तो मैं साड़ी में भर लेती हूँ, या तो फिर ब्लाउज़ में भी ऐसे मैं भर लेती हूँ। दोनों में ही आप कर सकते हो, और मंदिर पर जाके करते तो और भी अच्छा लगता है, पर ठीक है। तो यहाँ पे ना चावल है और हल्दी है, जो गोटे वाली हल्दी होती है, साथ में पैसे हैं। इसमें आप पान सुपारी और साथ में जो दूब होती है ना, तो वो भी आप डाल सकते हो, मतलब जितनी चीज़ें चाहो आप डाल सकते हो। तो मेरे पास इतनी सारी चीज़ें तो नहीं थी, जो भी अवेलेबल हो पाई थी उसी से मैंने करी थी। तो उसमें मैंने थोड़े से फूल डाल दिए थे, और इसे 5 बार आँचल में रख के लिया जाता है। और ये मतलब जैसे होता है ना, बेटियां अपने मायके से ससुराल जाती है तो उन्हें ये दे के विदा किया जाता है, तो वैसे ही ये भी ऐसे ही भरा जाता है। उसके बाद इसमें जितनी भी चीज़ें थी, फल मिठाई या श्रृंगार की चीज़ें, वो मैंने इसमें रख दी थी। हालांकि इसे ना एक साथ ही रखना था, मतलब जैसे मैं 5 बार उठा के रखी थी ना, तो उसी में मुझे रखना चाहिए था, पर ठीक है, कोई बात नहीं है। तो उसके बाद फिर मैं इसे गांठ लगा के और रख दूँगी। इस टाइम पे ना, मतलब मेरी आँखें, मतलब इस बार से मैंने नारियल भी भरना स्टार्ट किया है। अब मैं भरती रहूँगी नारियल, मतलब स्टार्टिंग में तो भरे थे, मुझे लग रहा है शायद मैं 2 साल से नहीं भर रही थी, या पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है। तो मेरी मम्मी ने मुझे याद दिलाया, तो अब मैं हर साल जो है इसमें नारियल भी रख के फिर भरा करूँगी। तो बस यहाँ पे फिर मैंने माता रानी के सामने हाथ जोड़ा। कई बार होते हैं मन में आपकी कई सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आप किसी को नहीं कह सकते हो, वो आपके मन में ही रहती है, तो बस वो आप जो है भगवान के सामने ही कह सकते हो। तो वही सारी चीज़ें मैंने माता रानी से कहा, और बस सब खुश रहे, आनंद रहे हर कोई। आप लोगों भी आशीर्वाद लीजिए, भगवान सबकी मनोकामना पूरी करे और सबके घर में खुशियाँ लाएं, जितनी भी तकलीफ़ें हैं सब दूर हो जाए। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरी पूजा जो है वो हो चुकी है, और उसके बाद बहुत ही छोटा सा मंदिर, ये मेरी गौरी माता है। और यहाँ पे बस इसको मैंने अभी जैसे खोइच भर के छोड़ दिया है। इसके बाद मतलब शाम के टाइम के बाद मैं इसको खोलूँगी। वैसे तो नीचे रखी हुई मूर्ति, तो बच्चों का कोई ठिकाना नहीं है, फिर वो बदमाशी करने लग जाते हैं, पर मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं नहीं हटाऊँगी, क्योंकि अभी तुरंत ही पूजा करी है, तो कम से कम एक दिन तो मैं रहने दूँ। तो बस, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है संपन्न, और दूध वगैरह मतलब उबाले नहीं थे, मैंने उबाल लिया है। यहाँ पे मैंने सब चेंज कर लिया है, चूड़ी वगैरह सारी चीज़ें, बस साड़ी नहीं चेंज की है, और बाकी सब चीज़। और ये मंगलसूत्र जो है मैंने नहीं चेंज किया, ये मेरी शादी का मंगलसूत्र है। हमारे में ना रेड ही पहनते हैं, मतलब लाल ही पहन के होती है, और 1 साल तक ब्लैक तो बिल्कुल नहीं पहन सकते हो। तो ये शादी का है, और ये भी मेरे पतिदेव लाए थे। ये तो वैसे ही है, जैसे मुझे पसंद है ना बहुत सारा, तो वो लेके आए थे। तो यहाँ पे सब कुछ मैंने उतार लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हैवी सा लग रहा था मुझे, तो काम नहीं होता है ऐसे में। और अभी ज़्यादा कुछ काम तो नहीं है, बस मुझे भोग मतलब चढ़ाने के लिए मैं बस खीर बनाऊंगी थोड़ी सी। बच्चे तो बस गए हैं, तो आने का नाम ही नहीं है, बाहर से ही बाहर जा रहे हैं। तो यही है। और अब मैं चाय पानी वगैरह पीऊँगी, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं मैंने लिया था, पूजा करनी थी ना, तो इस वजह से मेन यही रहता है कि जल्दी से जल्दी जो ये है ना खोइच, ये भर दे। तो इसे वैसे तो मंदिर पे जाके भरते हैं, लेकिन अभी मैं मंदिर पे कहाँ ही जाऊँगी, तो 2 साल से या 3 साल से मैं घर पे ही करती हूँ। वैसे मेन 5 साल होता है कि आपको मंदिर में जाके फिर करना रहता है, पर ठीक है, अब कुछ ऑप्शन नहीं है तो क्या कर सकते हैं। तो यही है। और ये ना उल्टे पल्ले की आज मैंने साड़ी पहनी है, बताना आप लोग कैसी लग रही हूँ मैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, इसमें भी थोड़ा सा मुझे वैसे लग रहा है अजीब से, क्योंकि मैं पहनती नहीं हूँ ना, क्योंकि मैं दिखाती हूँ। तो आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है मेरी साड़ी, और ब्लाउज़ जो है इसके ऊपर मैच कर रहा है, यानी पता नहीं, मेरे हस्बैंड बार बार बोल रहे थे कि ब्लाउज़ जो है ना इसके ऊपर उतना अच्छा नहीं लग रहा है, बाकी साड़ी बहुत सुंदर है। और मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा मेकअप कैसा लगा आप लोगों को मुझे बताइएगा। मैंने पफ जो है ना स्टिच करवाया था, पफ में ना पता नहीं क्यों मुझे इतना सही नहीं लगा, बाकी फिटिंग वगैरह तो सही है। बाकी आप लोग बताना कैसा लग रहा है। यहाँ पे मैंने ना ये उल्टा पल्ला लिया था, तो आशी कह रही थी मम्मा आपने लहंगा पहना है, मतलब कुछ भी पूजा पाठ वगैरह होती है तो यही वाला पल्ला लिया जाता है। और ये मतलब सुंदर तो बहुत लगता है ये वाला पल्ला लेने पे, लेकिन फिर ये रहता है ना कि मतलब काम वगैरह इतनी नहीं होते रहते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पे इतना बड़ा फूल बना था ना माता रानी के सामने, जो मैंने जोत जलाई थी उसमें। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं ऐसे देखती हूँ, तो मुझे नहीं पता ये सच है या नहीं है, मान्यता मतलब बोलते हैं ऐसे है ना कि माता अगर आपकी पूजा स्वीकार करती हैं तो दिए में फूल बनता है, और मैं सच में मानती हूँ। मुझे लगता है कि अगर इस चीज़ से हमें खुशी मिलती है, श्रद्धा होती है, तो क्यों नहीं माने। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब भी मैं ऐसे देखती हूँ तो। और यहाँ पे भी, और ऊपर जो मंदिर है वहाँ पे भी मैंने दिया जलाया था, तो दोनों ही जगह पे फूल बने हुए थे, और बहुत ही अच्छे से मेरी पूजा हो गई। फिर मैंने खीर
बनाया था भोग के लिए। तो कैसा लगा आज का व्लॉग बताएगा कमेंट में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, नए हैं चैनल पे तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।